अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट एक इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और जो बहुत बेनिफिशियल है, ख़ास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एफपीएससी, पीपीएससी, एजे के पीएससी, एसपीएससी, एमडी कैट या नम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी लेवल के पेपर को आप क्रैक करना चाहते हैं ग्रामर के पोर्शन को, तो उसमें जो कंपोजिशन एंड ग्रामर का पोर्शन है, जो करेक्शन का पोर्शन है, बेटे इंशाल्लाह दिस सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है, बुनियादी तौर पे ये वर्ब की 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उसी का सीक्वल है, उसी की कंटिन्यूटी है और ये एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है जिसमें हम यूजेज देखेंगे एज इफ का, टिल का, अनटिल का, लेस्ट का, शुड का, वुड का, वुड रादर का। तो लेट्स डिस्कस द थिंग वन बाय वन। होप सो इंशाल्लाह ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ वर्ब, और ये थर्ड वीडियो है हमारी, ये थर्ड एक्टिविटी है वर्ब के हवाले से, और इसमें हम देखेंगे कि ही ट्रीटेड मी एज इफ। ये एज इफ की अगर हम बात कर लें तो एज इफ को या इफ को हम या मेरा बेटा यूज करते हैं जब किसी इमेजिनरी सिचुएशन की हम बात कर रहे हो, अनफुलफिल्ड डिजायर की बात कर रहे हो, या हम कह रहे हो कि अगर ऐसा होता या काश ऐसा होता, तो उसमें फिर मेरा बेटा हम अनफुलफिल्ड डिजायर के उसमें या इमेजिनरी सिचुएशन के उसमें हम एज इफ को यूज करते हैं। अब ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर, एज इफ के बाद ही आ जाए, शी आ जाए, आई आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, मेरा बेटा हम वर को यूज करते हैं। और इफ भी जब अनफुलफिल्ड डिजायर की सेंस में यूज हो रहा हो तो उसके बाद भी हम वर यूज करते हैं। सो बेटा जब ये एमसीक्यूज आता है किसी एग्जाम में, तो नॉर्मली जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होता वो आई के बाद क्या करते हैं कि जब उन्होंने देखा यहाँ पे तो ओके फाइन पास्ट आ गया तो चलें एम तो नहीं लग सकता, वो वॉज लगा देते हैं। तो याद रखिएगा जब एज इफ आ जाए तो इस तरह की सिचुएशन में हम ही, शी, इट, आई जो भी हो उसके बाद हम वर लगाते हैं। और नेक्स्ट देख लें जी, अनलेस। यहां पे अनलेस आपके पास आ गया। अनलेस की अगर हम बात करें, अनलेस के अंदर निगेशन मौजूद है। क्या मौजूद है? निगेशन। और ऑलरेडी अगर निगेशन मौजूद हो, ये आपके पास अनलेस के अंदर निगेशन मौजूद है, अनलेस शी डज नॉट इनवाइट नहीं आ सकता क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी निगेशन मौजूद है। तो अनलेस शी, अब शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने कहा इनवाइट्स। अनलेस शी इनवाइट्स मी आई कांट गो। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले सेंटेंस के अंदर एज इफ यूज किया, तो ये जो विश है, विश का वर्ड है, ये भी उसी सेंस में यूज होगा। आई विश और यू were my friend, I wish you were my friend। और देन देखे जी would that, एज इफ की बात कर लें हम या वुड दैट की बात कर लें, वही के इमेजिनरी सिचुएशन, अनफुलफिल्ड डिजायर, अगर ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, तो उसमें मेरा बेटा देखे कि फिर यहां पे आई यूज हुआ, वुड दैट आई वर रिच आ जाएगा। यहां पे आई के बाद क्या आ जाएगा? आई के बाद आपके पास वर आ जाएगा। तो पहले सेंटेंस में हमने एज इफ को देखा, दूसरे सेंटेंस में हमने अनलेस को देखा, तीसरे सेंटेंस में हमने विश को देखा और चौथे सेंटेंस में हमने वुड दैट को देखा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटे कि नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें कि यहां पे वर्क हार्ड लेस्ट। अब यहां पे अगर हम बात कर लें किसकी, यहां पे हम लेस्ट की बात कर लें, ये वर्ड लेस्ट, लेट्स नहीं लेस्ट। अब लेस्ट जहां पे पूरी ग्रामर में आएगा, लेस्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ? शुड के साथ। लेस्ट एंड शुड, लेस्ट एंड शुड। जहां पे लेस्ट आएगा मेरा बेटा जिस सेंटेंस में, उसमें शुड ने आना ही आना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो। मुबादा, जो मुबादा का वर्ड है, उस एक्सप्रेशन के लिए, उस वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? ये लेस्ट और शुड यूज करते हैं। सो मेरा बेटा यहां पे हमने डिस्कस किया लेस्ट को, लेस्ट और शुड का जो कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह से आप अगर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें जी आई विश। अब आई विश यहां पे देख लें कि आई विश के साथ आपके पास आई विश डैश विंग्स। अब यहां पे विश तो आ गया, विश को हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। आई विश आई वर रिच,
अब यहां पे जो आई विश आई वर विंग्स तो नहीं हो सकता। अब यहां पे मेरा बेटा क्या है, नॉमिनल केस आएगा, पोजेशन की बात हो रही है, तो यहां पे आई विश आई, और जब विश आ जाए, जब एज इफ आ जाए, आना तो पास्ट ही होता है, तो हैव तो आ नहीं सकता, यहां पे हैड आएगा। आई विश आई हैड विंग्स। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, बेटी क्राइड एज इफ। अब देखें ये हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोनाउन आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट था नाउन, इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन शी आ गया। यहां पे क्योंकि एज इफ यूज हुआ तो शी के बाद भी हमने क्या किया, वर ही लगाया, बेटी क्राइड एज इफ शी वर मैड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, द डॉग बार्क, और ये एज इफ आ गया, somebody आ गया। अब somebody के बाद भी मेरा बेटा क्या आ जाएगा, the dog barked as if somebody had put, क्योंकि पास्ट आना है और आगे मेन वर्ब है, तो मेरा बेटा पास्ट में हैड आया, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पुट की सेकंड भी पुट और थर्ड भी पुट। नेक्स्ट देख लें जी आप, होल्ड ऑन, लेस्ट आ गया। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, लेस्ट का और शुड का। जहां पे लेस्ट आ गया ना इंग्लिश में, वहां पे शुड मेरा बेटा उस सेंटेंस में आना ही आना है। होल्ड ऑन लेस्ट यू शुड गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट देख ले, अनलेस। अब ये अनलेस, अनलेस के अंदर भी निगेशन मौजूद है, नफी मौजूद है, नहीं मौजूद है। अनलेस मारिया। अब यहां पे अगर मैं कहूं डज नॉट पे, तो डज नॉट पे अनलेस तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, आई कांट यूज डज नॉट, तो अनलेस मारिया। अब मारिया जो है वो सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पेज आ जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से मेरा बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये स्टे इन ऑफिस, स्टे इन ऑफिस, इसमें इस सेंटेंस को आप देखें, स्टे इन ऑफिस अंटिल द क्लॉक डैश 5, अंटिल द क्लॉक। अब यहां पे हमने करेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है, तो डज नॉट तो नहीं आ सकता क्योंकि ये अंटिल आ गया। जैसे अनलेस के अंदर निगेशन मौजूद थी, अंटिल के अंदर भी निगेशन मौजूद है। अगर ये हो तो फिर हमें कोई नेगेटिव एडवर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती, निगेशन की जरूरत नहीं होती, उसमें फिर हम सिर्फ सिंपल फॉर्म लगाते हैं। और अंटिल और अनलेस वाले सेंटेंसेस के अंदर हम स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मली यूज करते हैं। तो स्टे इन ऑफिस अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 5, ठीक है, अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 o'clock। और उसके बाद देख रहे हैं जी, ये आ गया वुड दैट, वुड दैट आ गया। वुड दैट में भी पहले भी हम एक सेंटेंस में वुड दैट को डिस्कस कर चुके। वुड दैट के बाद कैरन आ गया, तो वुड दैट कैरन डैश courteous टू मी, तो यहां पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें जी, वुड दैट, फिर वुड दैट आ गया नेक्स्ट सेंटेंस में, ही। अब डैश सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम, तो ही had been selected in the team। और नेक्स्ट में देखेंगे जी, when I sang, when I sang, ये देखें ये when है ना, when के बाद ये when I sang past indefinite, people said it looked, past is followed by past, as if यूज हुआ, as if, और as if के बाद क्या आ जाए, I आ गया, तो मेरा बेटा यहां पे वर आ जाएगा, वर इज करेक्ट ऑप्शन। सेव मनी लेस्ट यू शुड। अब लेस्ट यहां पे आ गया, ये लेस्ट और शुड का हम पहले भी बात कर चुके, लेस्ट यू शुड रिपेंट। और उसके बाद मेरा बेटा आप देखें नेक्स्ट में, आई विश आई डैश द वन हु वन द रेस, आई विश। तो ये मेरा बेटा यहां पे आपके पास जो है ये अगेन विश आ गया, तो आई वर द वन, आई वर द वन हु वन द रेस। रॉबर्ट सेड ही वुड नॉट रिजाइन अनलेस द बॉस। अब टर्न्स आ जाएगा मेरा बेटा, अनलेस द बॉस टर्न्स अगेंस्ट हिम। आई थिंक यू शुड डू समथिंग टू क्योर दिस डिजीज। अब आई थिंक यू शुड डू समथिंग टू क्योर दिस डिजीज, और इसमें आप देख लें कि अनलेस इट टर्न्स इनटू कैंसर, अनलेस इट टर्न्स, कहीं ऐसा ना हो कि ये कैंसर में तब्दील हो जाए। और नेक्स्ट आप देखें जी, आई एम सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर माई रिजल्ट, इट सीम एज इफ, ये एज इफ दिस लाइफ डैश एन इटर्नल इम्प्रिजनमेंट, दिस लाइफ had been an eternal imprisonment। और I wish I
dash superpowers to have gotten anything I wanted. I wish I had सुपर पावर टू हैव, यहां पे ये करेक्ट। तो इसमें इस एक्टिविटी में हमने डिस्कस किया एज इफ को कैसे यूज करते हैं, इफ को कैसे यूज करते हैं, वुड को कैसे यूज करते हैं, वुड दैट को कैसे यूज करते हैं, लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन क्या है, अनलेस और अनटिल को हम किस तरह से यूज करते हैं, इनमें ऑलरेडी निगेशन मौजूद होती है। तो होप सो मेरा बेटा कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। और ये मेरा बेटा एक्टिविटी थी वर्ब के हवाले से। और जैसा कि मैं पहले वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि वर्ब की टाइप्स के, व्हाट इज वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, और उसके अलावा यूजेज ऑफ वर्ब और कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और एमके प्रिपरेशंस मेरा यूट्यूब चैनल है। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।